ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो बच्चों, ये जो रियल नंबर है ये होता क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रियल नंबर क्या है। देखो, बचपन में हमें मैथ्स के अंदर एक एक करके एक एक स्टैंडर्ड में एक एक चैप्टर दिया गया था। पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रैशनल नंबर। 9th में आ गया ना बच्चों, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये जो सारे नंबर्स को मिला लो तो बनेगा रियल नंबर। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले ये जो बेसिक नंबर्स है हम इसे मेमोराइज कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा 1। सही है ना? ओके, चलो होल नंबर्स। अब आपको पता ही होना चाहिए कि शून्य मतलब जीरो किसने ढूंढा था? इंडिया वालों ने। देखो, जीरो ना होता तो मैथ्स आगे बढ़ता ही नहीं। सही है ना? तो जीरो हमने सिखलाया सबको। तो देखो, होल नंबर्स है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3। देखो बच्चों, आपको एमसीक्यू में अगर पूछा जाए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो वो हो जाएगा 1। सही है? ओके, अब इंटीजर बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है। देखो, इंटीजर जो है ना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर है। क्यों? देखो, हमें ये मैथ्स में सिखाया गया है कि 0 के बाद तो कोई नंबर होता ही नहीं। सही है ना? 0 स्मॉलेस्ट नंबर। पर इंटीजर हमें यह कहता है कि 0 से भी स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है। बच्चों, 0 से भी स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है। तो देखो, 0 से ग्रेटर कौन सा और स्मॉलर कौन सा? तो अगर 0 से ग्रेटर बोले तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। 0 से स्मॉलर निकलेगा -1, -1 से स्मॉलर -2, -2 से स्मॉलर -3। सही है? ये हो जाएगा इंटीजर नंबर। कितने नंबर्स देखे हमने? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा 0। बट इंटीजर में इंटीजर में कोई स्मॉलेस्ट नहीं निकलेगा। यहां पे निकलेगा ग्रेटेस्ट, निकलेगा पॉजिटिव इंफिनिटी, और स्मॉलेस्ट निकलेगा माइनस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी है बच्चों। सही है ना? इंफिनिटी चला ही जाएगा, एंड नहीं होगा इसका। सही है? चलो, इसके बाद रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या है? तो सबसे पहले देखो रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अगर किसी नंबर्स के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाए तो उसे बोला जाएगा रैशनल नंबर। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर आ जाए, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर किसी नंबर के पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर। सही है? आगे बढ़े। अब बच्चों, ये जो इरेशनल नंबर है इसके बारे में सीखेंगे। आपको पता है पाई रैशनल या इरेशनल? 9th में आया था बच्चों। पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। दूसरा √2, √3, √5, सो ऑन। अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे, ये कौन से? देखो बच्चों, नंबर्स दो तरह के होते हैं फैक्टर के हिसाब से। किस हिसाब से? फैक्टर। जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जिसकी फैक्टर निकल सकती है, उसे कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। और जिसकी फैक्टर ना निकले
उसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। तो आपको दो तरह के नंबर और याद रखने की जरूरत है, एक रखना है प्राइम और दूसरा रखना है कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से है बच्चों? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बच्चों ये याद ही रखना है। देखो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये जो प्राइम नंबर्स है इसमें सारे ऑड है। देखो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बगैर एक के, किसके? सिवाय एक के, किसके? 2। ये 2 ही एक लौता इवन नंबर है जो प्राइम में आता है। अब इवन और तो पता ही होगा आपको, फिर भी मैं लिख लेता हूं इवन नंबर और ऑड नंबर। ओके, इवन नंबर और ऑड नंबर। बच्चों ये इवन और ऑड क्या होता है? देखो इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो उसे कहेंगे इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे कहेंगे ऑड नंबर। तो ऑड हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। तो बच्चों हम कहां थे? हम थे प्राइम नंबर पे। और प्राइम नंबर मैंने बोला आपको याद ही रखना है। बच्चों ये जरूरी है। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। वापस बोलो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सारे नंबर्स आप किसी भी मल्टीपल में नहीं आएंगे, इसकी कोई फैक्टर नहीं निकलेगी। देखो 11 की फैक्टर निकल रही है, 13 की निकल रही है फैक्टर, 17 की फैक्टर निकलेगी। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से याद रखना है बच्चों? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड तो क्या निकलेगा? 3। सही है ना? वो सही है। कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10। अब बच्चों कंपोजिट नंबर क्या है? जिसकी फैक्टर हो सकती है उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। माने 4, 2 2 जा 4। सही है ना? अब यहां पे प्राइम पे देखो 2 की कोई फैक्टर निकलेगी सिवाय 2 1 जा 2 के? वो तो यहां पे भी निकलेगा। 1 को कंसीडर नहीं करना है, 1 को कंसीडर नहीं करना है। 4 हो गया, 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 8, 4 2 जा 8। सही है ना? तो कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। बच्चों ये याद रखना है। देखो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। कंपोजिट नंबर 4 से होगा, प्राइम नंबर 2 होगा। एक ही प्राइम नंबर है, ओनली वन एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है। कौन सा वाला? 2 वाला। सही है। अब ये सारे नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स है जैसे कि नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, प्राइम ले लो, कंपोजिट ले लो, इवन ले लो, ऑड ले लो, मतलब सब कुछ ले लो सब कुछ ले लो। ये सारे नंबर्स को मिला के एक बक्से में डाल देंगे तो जो बनेगा वो क्या निकलेगा? रियल नंबर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे पास तो बक्सा नहीं है। बक्सा में नहीं लेना है, ये सिर्फ बताया हुआ ऐसे कि सारे नंबर्स की ग्रुप हो जाएगी रियल नंबर। तो शॉर्टकट डेफिनेशन क्या निकली? व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ ऑल नंबर। ये सारे नंबर्स मिलके एक नंबर बनेगा। ये सारे नंबर्स मिलके क्या बनेगा? एक नंबर बनेगा। वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स की एक ग्रुप है। चलो फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं। देखा, फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। होल नंबर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। गॉट इट? इंटीजर बात करें तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा 1 2 3, 0 से स्मॉलर हो जाएगा -1 -2 डॉट 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 कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक।
रैशनल नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, पाई, याद रखना है, मोस्ट टाइम भी है पाई, इरेशनल नंबर। पाई के साथ √2, √3, √5, सही है ना। देखो प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स। ओके, फिर प्राइम और कंपोजिट। प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो प्राइम कौन कौन से, बच्चों प्राइम याद रखना जरूरी है, याद रखना है प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सही है। कंपोजिट नंबर बोले तो 4, 6, 8, 9, 10, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, सही है।